ये रक्षा की हम सब लोग जो साधना कर रहे हैं बहुत दिव्य है, बहुत भव्य है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज जो आने जा रही है, हमारे बेटे और हमारी बेटियां वो हमारी व्यवस्था से एकदम दूर होती चली जा रही। तो गुरुदेव इनको कैसे लाया जाए, कुछ इसके बाद? बस नित्य प्रति घर में नित्य प्रति आधे घंटे रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और एक ठो आरती, बस इतना नित्य प्रति आधे घंटे संध्या के समय। मैंने तो एक अभियान चलाया हुआ है, हर सनातनी परिवार चलो मंदिर के द्वार, ठीक 7:30 बजे मंदिर पहुंच जाओ, 8 बजे आरती करके वापस आ जाओ। हर सनातनी परिवार, कोई हर व्यक्ति, ये 5 उंगलियां हैं, सब कोई भी पकड़ के तोड़ देगा, तब ऐसे होगा। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन भगवान जैसे कोई बच्चा मानता नहीं। मानेगा। हनुमान जी की शरणागति इतनी जबरदस्त है। अरे भाई, आप तो छतरपुर के हो, बागेश्वर धाम में देखो ना, हनुमान जी की शरणागति लेके तो जाओ, प्रयास तो करो। हम प्रयास ही नहीं कर रहे पहले से कि बच्चा मानेगा नहीं, कैसे नहीं मानेगा, मानेगा। प्रारंभ से यदि हमने तो एक प्रारंभ में ही इतनी छूट दे रखी है बच्चों को। भाई पहले हमारे गुरुजी छड़ी लेके आते थे ना स्कूल में। जी बिल्कुल। आते थे कि नहीं आते थे? जी। उस छड़ी का प्रभाव होता था। अब तो बच्चे को कोई डांट ना देना, मार ना देना है? हाँ, हो चुकी। भाई रोका टोकी नहीं होगी तो फिर थोड़ा सा तो गर्म खून है ना, विचलित होगा, और थोड़ी सी डांट होगी, थोड़ी सी फटकार होगी, थोड़ा सा प्रेम होगा, थोड़ी सी स्नेह होगा, और फिर थोड़ी हनुमान जी के साथ भक्ति होगी, जीवन स्वर्ग बन जाएगा उसका। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय। लेकिन भगवान एक चीज और समझ में नहीं आती, जैसे हम अपने बच्चों को एक गलत संगत में फंस चुके हैं, या गलत संगत अपने अंदर धार चुके, कोई दारू पीने लगा, या कोई जुआ खेलने लगा, या कोई, तो इन चीज़ों को, इन प्रकृतियों को कैसे सही से निकालें? इन प्रकृतियों को सही निकालने का एक कार्यक्रम मैंने चलाया हुआ है, उसका नाम है परिवार संस्कार हनुमत शक्ति अनुष्ठान। 5 दिन का अनुष्ठान, बस 5 दिन जिद करके अपने बच्चों से, बस इतना तो हम सबको जिद करके कह ही सकते हैं कि भाई ठीक है, तुम कभी नहीं करना। 5 दिन महाराज जी आए हैं, इन महाराज जी के साथ बैठकर हनुमान चालीसा या जो हनुमान जी का विषय बताते हैं उसको सुन लो। 5 दिन मात्र, और 5 दिन में 2 दिन उसको कठिनाई होगी, 3 दिन के बाद वो अपने आप को स्वीकार कर लेगा, 4थे दिन वो शरणागति में आ जाएगा, और 5वें दिन से हनुमान जी का हो जाएगा। इससे सारे जितने भी उसके अंदर दुर्गुण है वो निकलेंगे। दुर्गुण है, सभी तरह के दुर्गुण अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि 5 दिन में उसको इतने प्रकार का विषय उसके सामने आ जाएगा, विश्व भर का विषय। 5 दिन मात्र 5 दिन, 3 घंटे सुबह और 1.5 घंटे शाम। गुरुजी थोड़ी सी इसकी रूपरेखा बताएंगे कि 5 दिन में आप क्या करते हैं? 5 दिन में सुबह पहले दिन हनुमान जी की स्थापना करते हैं जी। घर पे। हनुमान जी की स्थापना के बाद हनुमान जी का पूजन होता है जी। हनुमान जी के पूजन के बाद हनुमान जी की कथा होती है जी। हनुमान चालीसा का पाठ होता है जी। फिर हनुमान जी का हवन होता है। ऐसा 3 घंटे लगातार चलता है। उस 3 घंटे में ना कोई मोबाइल चलेगा, ना कोई उठ के जाएगा, ना कोई उठ के बैठेगा। बस सबके सब, जैसे माई का सामने दिव्य दरबार है, वैसे ही हनुमान जी का दिव्य दरबार स्थापित होता है, और सबके सब हनुमान जी के होके रहते हैं। और होता ही होता है। अब प्रारंभ करने में आपको लगेगा कि यार कैसे होगा, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो शुभरे हनुमत बल। ये बात तो गुरुदेव मैंने भी सुनी है कि कलयुग की जो प्रत्यक्ष शक्ति है वो हनुमान जी है। बस इसलिए तो, और फिर हनुमान जी कैसे हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो गुरु तो हर परिस्थिति में कृपा करते हैं ना। जैसे गुरु जी कृपा करते वैसे हनुमान जी कृपा करते। मातृवत लालयतीचा पितृवत मार्गदर्शिका, माता की तरह लालन भी हनुमान जी करते हैं, और पिता की तरह मार्गदर्शन भी हनुमान जी करते हैं। इसलिए वो हनुमान जी की जो गुरु सत्ता है, उस सबको हम सबको बार बार नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनके साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए। गुरुदेव एक चीज़ हम समझ में नहीं आ रही कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो हनुमान जी को, मतलब ऐसी, जैसे कि कई कहते हैं कि महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए या महिलाओं से दूर रहना चाहिए, इस प्रकार के। ऐसा कहीं कोई विषय नहीं है। विषय यह है कि मात्र शक्ति। भाई मूर्ति तो वैसे भी जितनी भी मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, हनुमान जी क्या, भोलेनाथ को छोड़कर, भोलेनाथ की खूब मल के मालिश करके सेवा करो, बाकी प्रत्यक्ष मूर्तियों को भाई, अब आप दिन भर से पता नहीं कहाँ से कैसे आए हो, कैसे कपड़े पहने हो, तो मूर्ति को स्पर्श नहीं करना, दूर से नमस्कार करना।
कई लोग तो मंदिरों में भी जाने के लिए मना कर देते महिलाओं। बुंदेलखंड में थोड़ी सी ऐसी मानसिक समस्या निर्माण कर दी गई है जी। आज देखो ना बागेश्वर धाम में अब तो सभी के सब लोग जाते हैं और माताओं की संख्या तो और सबसे ज्यादा जाती है बागेश्वर धाम में। जी जाती तो हैं, लेकिन जो है एक जो प्रथा चल रही है जो अपने बुंदेलखंड में है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं भगवान? इसके लिए बस सबसे यही कहना है, यदि ऐसा होता तो तुलसीदास जी ये नहीं लिखते आरती करे अंजना माई। क्या लिखा है उन्होंने, है ना? तो जब अंजना माई पूजा कर रही तभी तो आरती कर रही हैं। भाई तुलसीदास जी आज से 5000 साल पहले उन्होंने लिखा ना आरती करे अंजना माई जी। तो जब अंजना माई को आरती करने का के लिए कहा गया है तुलसीदास जी के द्वारा उन पंक्तियों में, तो ऐसा नहीं है मात्र भक्ति के सब लोग, सभी के सब लोग माता बनकर, बहन बनकर सभी लोग सब लोग पूजा कर सकते हैं, बस स्वच्छ और पवित्र भाव से। बस मूर्ति से थोड़ी स्पर्श ना करें। भाई देखिए सिंदूर चढ़ाने का काम तो जो पुजारी है वो करेगा। जी जी। भाई सिंदूर चढ़ाने का काम तो जो पुजारी है वो करेगा, हमें तो बस उनकी आराधना करनी है, साधना करनी है, उनका ध्यान करना है। और भैया सेवा किसी भी परिस्थिति में की जाए, सेवा होती है। और भाई तुलसीदास जी ने ही तो लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, उसमें लिखा क्या कि महिला ना पढ़े, पुरुष ना पढ़े, कि फलाने ना पढ़े, ढिकाने ना पढ़े, उन्होंने तो स्पष्ट लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, बस पढ़ना है, किसी भी परिस्थिति में पढ़ना है, उसको पढ़िए ना से रोघरे से पुरुष जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साक्षी गौरीशा। भोलेनाथ, गौरीशा बने भोलेनाथ, साक्षात भोलेनाथ उसके साक्षी है। मेरे भैया सबको अपने अपने घरों में नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ कराओ और प्रयास कर सको तो मानस का आधे घंटे पाठ कराओ। रामचरित मानस की 5 दोहे अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ, बस एक यदि परिवार को बचाना है तो संध्या के समय पूरा परिवार, कोई न टीवी देखेगा, न कोई मोबाइल देखेगा, न कोई भोजन बनाएगा, आधे घंटे तुलसी चौरा के पास में जहाँ तुलसी माता बैठी हैं वहीं बढ़िया दीपक जलाएं, सब लोग बैठें और सब लोग पाठ करें। देखिए घर और परिवार सबकी व्यवस्था बदल जाएगी। मेरा तो ये प्रयास है और पूरे देश भर में इसी गुरु जी जैसे कि आप कहते हैं कि 5 दिन का हम शिविर लगाते हैं, शिविर के द्वारा कार्य करते हैं, तो इनका कोई रूपरेखा है, कहाँ आप लगाते हैं? ये देश भर में कहीं भी मैं ये शिविर नहीं, घर में अनुष्ठान है जी। 5 दिन का हनुमत शक्ति अनुष्ठान, परिवार संस्कार हनुमत शक्ति अनुष्ठान जी। वो जिस किसी भी परिवार में श्रद्धा और भाव के साथ जो मुझे बुलाता है उसी परिवार में रहकर, बस मेरा ये रहता है कि जैसे यहाँ मैंने हनुमान जी की स्थापना की तो उस कमरे में ही 5 दिन में रहूंगा, उस कमरे में ही 5 दिन में रहूंगा। व्यक्तिगत रूप से घर में अनुष्ठान करते हैं। किसी भी परिवार में जी, कोई भी परिवार हो जो शुद्ध सात्विक परिवार है, शाकाहारी परिवार है, निरामिष परिवार है, मांस और मदिरा से दूर है, और नहीं यदि मांस मदिरा से दूर रहा है तो जैसे मंगलवार से शनिवार तक मैं अनुष्ठान करता हूँ जी, तो रविवार से कम उसे अपनी घर की व्यवस्थाएं ठीक कर लेनी चाहिए। रविवार और सोमवार 2 दिन पहले से उसके घर में ये सब चीजें नाम है, साफ सुथरे ढंग से व्यक्ति हो जाए और मंगलवार से शनिवार तक अनुष्ठान करे। हो सकता है जीवन भर कभी वह मांस मदिरा के पास जाए, 5 दिन करे तो 5 दिन कर लेगा तो मांस और मदिरा के पास शायद कभी नहीं जाएगा। गुरु जी इसमें कोई जाति निषेध है? कोई जाति नहीं, बस बताया एक ही जाति है मेरी, मांस और मदिरा नहीं पान करने वाला जी प्रभु। मांस और मदिरा नहीं पान करने वाला, सात्विक स्वभाव का, सात्विक भाव का जी। गुरुदेव बहुत 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 करोड़ों बार नमन दंडवत। तो दोस्तों ये थे यहाँ के आचार्य श्री राम गोपाल अग्निहोत्री जी, जो कि ऐसा अनुष्ठान करते हैं और बहुत ये देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग और नर्मदे मैया के जो शरणागति हैं और हनुमान जी की विशेष पूजा करवाते हैं। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय नर्मदे हर।